हेलो गाइज, वेलकम। कैसे यार? बात करें यार, आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल कुछ एडवांस चैप्टर लेके आया हूं। बात करें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। चाहे आप 11th में हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन थर्ड ईयर का बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर है और आपके क्वेश्चंस भी इससे आते हैं। चलिए, मैं आज आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का #1 बताऊंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा कि क्या है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हाँ गाइज, आगे देखिएगा। बात करें मीनिंग ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब होता है रिलेटेड टू अरेंजमेंट। परमुटेशन का क्या मतलब होगा? रिलेटेड टू अरेंजमेंट। मतलब आपके पास कोई नंबर दिया, जैसे आपको यहाँ पे n नंबर में से आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसको अरेंज करना है। यहाँ पे आपका होता है NPR। एन आपका कोई नंबर है, कोई आपका यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से आपको चीजों को सेलेक्ट करके अरेंज करना है, दैट इज परमुटेशन। क्या करना है? चीजों को सेलेक्ट कर अरेंज करना दैट इज परमुटेशन। सपोज दैट यार, मान के चलते हैं कि हम लोग सुनते हैं कहते कि भाई इस चीज का अरेंजमेंट कर रहे थे, इधर छुट्टी में तो इस चीज का अरेंजमेंट कर रहे थे। तो अरेंजमेंट में आपको कोई सीरीज, कोई थीम, कोई काम दे दिया जाएगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करके आपको एक प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से उसको अरेंज करना, दैट इज परमुटेशन। वह क्या कहलाएगा? आपका परमुटेशन। परमुटेशन में करना क्या है? चीजों को सिलेक्ट करके और फिर अरेंज करना, एक व्यवस्थित तरीके से उसको अरेंज करना है, वह आपका कहलाएगा परमुटेशन। क्या कहलाएगा? परमुटेशन। एन चीज दिया हुआ रहेगा, नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें से चीजों को सिलेक्ट कर लिए और उसको अरेंज करना है, वह हमारा हो जाएगा परमुटेशन कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए कॉम्बिनेशन में क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब है रिलेटेड टू सिलेक्शन। यहां पे अरेंजमेंट नहीं करना है, आपको एन दिया हुआ रहेगा, कोई नंबर, कोई यूनिट, कोई चीज, कोई थिंग दिया हुआ है, यहां पे आपको बस उनमें से आर चीजों को सिलेक्ट करना है, आपको अरेंजमेंट नहीं करना है। क्या करना है? एन चीज दिया हुआ रहेगा, उसमें से आर को सिलेक्ट कर लेना, उसमें से आर चीज को क्या कर लेना है? सिलेक्ट करना है। दैट इज आपका कॉम्बिनेशन। दैट इज कॉम्बिनेशन। इन थिंग में से आर को सिलेक्ट करना है, दैट इज कॉम्बिनेशन। दैट इज कॉम्बिनेशन। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, यहां पे अब हम लोग फॉर्मूला की तरफ चलते हैं और फॉर्मूला से थोड़ा समझते हैं कि परमुटेशन होता क्या है। देखिए इधर बात करें, परमुटेशन का फॉर्मूला आपका होगा NPR के फॉर्म में होता है। परमुटेशन किस फॉर्म में रहता है? NPR के फॉर्म में रहेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, फैक्टोरियल n माइनस आर। देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है यह मैं आपको आगे बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है। इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल एन, यहाँ पे एन पर पाई मत मान लीजिएगा बेवकूफ जैसा, बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के बारे में। एन सी आर, ठीक है, और यहां पे आपका हो जाएगा फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर, और यहां पे इंटू एन, यहां पे आपका एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? अब देखिए एक बात आपको समझा रहे हैं, इसी को हम लोग और तरीके से लिख सकते हैं, यहां पे एन फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल आर और इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? यह फॉर्मूला है और इसके अनुसार हम लोग फॉलो करते चलेंगे, इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में आपका परमुटेशन का देते हैं, देखिए कैसे हम लोग को बनाना है।
सपोज दैट आपके एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में लिख देगा 7p3, ठीक है, मतलब टोटल 7 लोग हैं। कितना लोग हैं? 7 लोग हैं, और 7 लोग को हम लोग को 3 तरीके से व्यवस्थित करना है। कितना तरीके से व्यवस्थित करना है? 3 तरीके से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ना फैक्टोरियल 7 और बाई फॉर्मूला के हिसाब से क्या है n-r, तो फैक्टोरियल 4। क्लियर? अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए फैक्टोरियल, बात करें फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ n। मतलब देखिए जो टर्म आपका दिया हुआ है ना उसके लास्ट एंड टर्म तक पहुंचना है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसी को देखिए नीचे 4 फैक्टोरियल है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम इसको काट देंगे तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 210, होगा ना? हाँ, अब कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं, जैसे सपोज दैट आपका 7CR दे देगा, सपोज 7C3 दे दिया, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आपका फैक्टोरियल 7 हो जाएगा और बाई करेंगे फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या था R ना, R का वैल्यू 3 है तो फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे n-r, तो 7 में से 3 गया 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे यार हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर? और फिर 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो भी फैक्टोरियल दिया हुआ रहेगा उसके मल्टीपल एंड तक हमको एन तक जाना पड़ेगा। क्लियर? तभी हम लोग का फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट होगा। अब यहाँ पे 3 और 2, 3 2 1 6 यहाँ कट जाएगा, 4 3 2 1 यहाँ पे तो पूरा कट गया। अब हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 35 आ जाएगा। कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 35 आ जाएगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स को भी ध्यान में रख के चलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स को भी बताएंगे। पहले थोड़ा सा सॉल्व करते क्वेश्चन को। अभी सपोज दैट यार अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू बताइए, ये फैक्टोरियल ऐसे लिखा हुआ रहेगा, पॉइंट रहेगा, या 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो इन सब का अगर वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल देगा तो यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 1। क्या कर रहे हैं? देखिए जहां से दिया हुआ है फैक्टोरियल वहां से मल्टीपल हम एन टर्म तक जा रहे हैं, वहां तक मल्टीपल हम लोग कहां तक जा रहे हैं? एन टर्म तक। 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पे कर देंगे। 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पे कर देंगे। क्या कर रहे? जो फैक्टोरियल दिया हुआ है उस फैक्टोरियल को हम लोग मल्टीपल एन तक जाकर के वैल्यूज का फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे यार गुना करना है ना, 120 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल का क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे 2-4 से हम लोग सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनाएंगे। देखिए यार बात करें अभी जैसे तरीके से हमने बताया, तो अगर आपका एग्जाम मतलब सपोज यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम है, अगर आप 11th का एग्जाम दे रहे हैं और परमोटेशन आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप उस तरीके से बनाइएगा। लेकिन यार अभी सपोज दैट कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स का जरूरत है, आपको लग रहा है कि यार कम समय में हमको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, तब कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। देखिए सपोज दैट आपका दे देगा यहाँ पे वैल्यू 7p3 दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग का क्या था? npr, और यहाँ npr का फॉर्मूला क्या हो रहा था? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r, यही था ना आपका फॉर्मूला। अब देखिए हम यार पूरा n को क्या कर रहे थे, पिछला बार जब हमने बनाया तो क्या किया, 7 6 5 4 3 2 1 तक लेके चले गए। यहाँ पे 3 को हमने क्या किया, 3 2 1 लास्ट तक लेके चले गए। थोड़ा सा शॉर्ट और आपको बताएंगे, उससे भी छोटा करके बताएंगे। देखिए अगर हमको बनाना तो यहाँ पे फैक्टोरियल 7 लिख दिए, और यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 4।
अब इतना हमको जानने का क्या जरूरत है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फिक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, हो गया ना। और यहां पे भी फिक्टोरियल 4 लिख देंगे तो फिक्टोरियल 4 से फिक्टोरियल 4 कट जाएगा और यहां पे हमारा आंसर 210 आ जाएगा। अब लग रहा है कि सर यह तरीका ना और थोड़ा लेंदी बड़ा लग रहा है, इससे भी छोटा कर दीजिए, थोड़ा छोटा और करके दिखाते। देखिए आपका क्वेश्चन 7P3 ही रहा और देखिए इसको हम और छोटा करते हैं। देखिए यहां तक 7 को ना रिवर्स गियर में लेके जाना है, 7 को रिवर्स लेके जाना है, कहां तक, जितना नंबर दिया हुआ रहेगा वहां तक का। कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है ना, तो यहां पे उल्टा 3 लेके चले जाएंगे, 7 6 अगुना 5, यहां पे कितना आ जाएगा 210। लग रहा है ट्रिकी थोड़ा सा, पहला तरीका से कितना बड़ा लेंथी बनाए, क्यों, उनका जिनका यूनिवर्सिटी बेस्ड है, जिनका थोड़ा सा यार नॉर्मल अगर क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, तब इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। लग रहा है कि हमको बीपीएससी और यूपीएससी और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो माइंड में यह तरीका रखिएगा। मल्टीपल अगर आपका फास्ट रहे, एग्जाम तुरंत क्रैक होगा, तो इस तरीके से आपका फास्ट चलेगा। क्लियर, राइट डाउन कीजिए। चलिए कॉम्बिनेशन भी थोड़ा ट्रिकी ध्यान से देखते हैं। हाँ अब देखते हैं, चलिए कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में, ट्रिकी फॉर्म में और ज्यादा क्विकली फॉर्म में थोड़ा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर बात करें, आपका 7C3 दिया हुआ था, कॉम्बिनेशन परमोटेशन में P लगल है और कॉम्बिनेशन में C, कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हमने पहले जो सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, इसका फॉर्मूला क्या था, फिक्टोरियल n बाई फिक्टोरियल r और यहाँ पे फिक्टोरियल n माइनस r, यह जा रहा था आपका। क्लियर, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर रहे थे, पहले कैसे जा रहे थे, तो फिक्टोरियल 7 लिख देंगे और बाई यहाँ पे फिक्टोरियल 3 और यहाँ पे फिक्टोरियल 4, n माइनस r 4 होगा ना यार। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 और अभी जस्ट क्या बोले थे, फिक्टोरियल 4 बाद में आ गया, फिक्टोरियल 4 रहने देंगे, यहाँ पे कर देंगे ना। और बाई 3 को ओपन करेंगे, ऐसा नहीं कि 3 से डायरेक्ट, यहाँ 3 इंटू 2 हो जाएगा ना, और फिक्टोरियल 4 है आपका, होगा ना, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 कट गया, 4 फिक्टोरियल से 4 फिक्टोरियल कट गया, आंसर आपका 7C3 का कितना आ रहा था, 35। अब लग रहा है कि सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप इस तरीके से जाएंगे तो मतलब 35 हमको दिक्कत लग रहा है, और छोटा तरीका देखिए, यहाँ पे और छोटा तरीका यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 होगा ना, और इंटू यहाँ पे देखिए 3, देखिए क्या किए, 7 को रिवर्स लेके गए, कितना तक, 3 टर्म्स तक गए ना, 7 को रिवर्स लेके गए कितना टर्म तक, 3 टर्म तक, और 3 को भी रिवर्स लेके जाएंगे n नंबर तक, लास्ट कहां तक जाएगा हुआ, 3 इंटू 2 इंटू 1, एक से नीचे कहा जाएगा नहीं ना, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा कट गया 6, यहाँ पे आंसर आपका 35 वेज आ गया। क्लियर, लग रहा है आसान ना। अभी और ट्रिकली वे में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। देखिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश यह कीजिए कि आपको 10 फिक्टोरियल तक का वैल्यू पता होना चाहिए। 10 फिक्टोरियल मतलब 1 से लेकर कैसे होता है, 10 का फिक्टोरियल, 9 फिक्टोरियल, 8 फिक्टोरियल का वैल्यू, 7 फिक्टोरियल का वैल्यू, ये सब आपको याद होना चाहिए, तब आपको क्या कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगे और आप फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 10 का फिक्टोरियल दे दिया तो कैसे, 10 इंटू 9 इंटू यहाँ तक n तक चल जाएंगे, मतलब 1 तक, 9 फिक्टोरियल यहाँ तो n तक 9 से चालू करेंगे। क्लियर, तो मल्टीपल ऑफ n, यह आप कंटिन्यू कीजिएगा। मिलेगा नेक्स्ट क्लास में कुछ और एक एडवांस क्वेश्चन के साथ में और कुछ और ट्रिकी क्वेश्चन के साथ में। चलिए मिलते हैं, बाय, सी यू।